अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड विद रसम अली। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दम आलू की रेसिपी। तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले ऑयल ले लेना है। एक कढ़ाई में हम लोग ऑयल ले लेंगे जिसमें हम पहले आलूओं को करेंगे फ्राई। तो हमने ऑयल जो है वो गर्म होने देना, और आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने छोटे छोटे आलू ले लेने हैं जिन्हें हमने कट नहीं करना, बस नॉर्मल साइज़ के हम लोगों ने छोटे साइज़ के आलू ले लेने हैं। उसके बाद हम लोग ये ऑयल जो है गर्म होने देंगे, और जब ये गर्म हो जाएगा तब हम करेंगे ऑयल में फ्राई पोटैटोज़ को, मतलब कि आलू जो बड़े थे वो मैंने दो हिस्सों में कट कर लिए क्योंकि वो ज़्यादा ही बड़े थे, फिर वो फ्राई नहीं ईजी होने थे, तो फिर मैंने कट कर लिए। तो इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने तकरीबन 1 kg के करीब आलू लिए हैं, हाफ हाफ करके हम फ्राई करेंगे। तो ये हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हम लोग 3 से 4 मिनट इसे फ्राई करेंगे। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से फ्राई करके फिर इन्हें निकाल लेंगे। तो ये हम लोगों ने आलूओं को फ्राई होने देना है। और अच्छे से ये फ्राई होने देना है। अब देख सकते हैं कि हमारे आलू तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो हम लोग इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने सारे आलू जो है वो निकाल लेने एक बर्तन में। उसके बाद हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। उसमें हम लोग 2 कड़ी पत्ता, 2 लौंग, 2 काली मिर्ची और 2 ही जो है वो दालचीनी के पीसेस डालेंगे, और इसे अच्छे से हल्का सा जो है वो फ्राई कर लेंगे, जिससे इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। इसमें ज़ोर से हमने जीरा भी डाल दिया, और जीरा बाद डालने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। हम लोगों ने एक बड़े साइज़ का प्याज कट करके डाल दिया जिसे हमने बारीक बारीक काटा हुआ था, और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है हमने। इसे बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। तो हम लोग इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज जो है वो हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्चें डाल दी जिसे हम लोगों ने क्रश किया हुआ था। तकरीबन 3 से 4 अदद हमने मिर्चें इसमें डाल दी, हरी मिर्चें, और इसे अच्छे से भून लिया। तो इसे हम लोग बहुत अच्छे से जो है वो पकने देंगे। इसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून, और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसे अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हम लोग इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे, तकरीबन 1 अदद बड़ा टमाटर हम लोगों ने इसमें डालना है, और इसे अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले डालेंगे नमक 1 टेबलस्पून, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा ही कर सकते हैं।
इसके बाद इसमें डालेंगे लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, और हल्दी हाफ टी स्पून हम लोग इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो हम लोगों ने इसे अच्छे से भून लिया। और ये चलेगी हमारी हल्दी, और इसे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से भून लेना है, क्योंकि जितना अच्छे से मसाला भुना जाएगा उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। तो हम लोग इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो हमारी जो ग्रेवी है वो बन गई है। थोड़ा सा पानी डाला है और इसे अच्छे से भून लिया। थोड़ी देर हम इसे पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला तकरीबन बन गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू। तो हम लोग ये अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें चले गए ये आलू जो हम लोगों ने फ्राई किए हुए थे, और इसे भी अच्छी तरह हम लोग भून लेंगे। ये थोड़ा सा इसके अंदर पानी हमने रहने दिया ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना हमने, ताकि सारे मसाले जो है वो आलू के अंदर मिक्स हो जाए। तो हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद हम इसे पकने देंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे आलू बिल्कुल तैयार हैं। इसके ऊपर हम लोग डालेंगे धनिया और इसे करेंगे सर्व। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।